फिलोसफी ऑफ स्पेस एंड टाइम। क्या है स्पेस और टाइम? जो आप ये जगह देख रहे हैं ये स्पेस है, और टाइम जब मैंने कहा कि ये है, वो जो पीछे चला गया वो एक समय के अंतर्गत बात थी। तो विज्ञान इस पे क्या दृष्टिकोण रखता है कि समय क्या है? जब हम देखते हैं विज्ञान के थ्योरीज, इस पे विज्ञान की काफ़ी थ्योरीज है, जैसे कि ए थ्योरी ऑफ टाइम और बी थ्योरी ऑफ टाइम। हम टाइम को ऐसे बांट सकते हैं। विज्ञान समय को एक कॉमन सेंस की तरह नहीं लेता। जैसे लोग कहते हैं कि समय किसी के लिए रुकता नहीं, आपने सुना होगा, या आपके आसपास के लोग कहते हैं कि समय किसी के लिए रुकता नहीं। तो वो क्या कहना चाहते हैं? वो एंट्रोपी का नियम बता रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो ऑर्डर से किस तरह से डिसऑर्डर में जाती है, और टाइम कैसे आगे ही बढ़ता रहता है। जैसे टाइम को बताने के लिए ये भी पूछा जाता है कि क्या सच में टाइम एग्जिस्ट करता है? जैसे आप टाइम को ऐसे नहीं बता सकते, जैसे अभी मैं इस माइक को टच करके बता सकता हूँ कि ये माइक है, और इस टी शर्ट को भी टच करके बता सकता हूँ ये टी शर्ट है, और कैमरे को टच करके बता सकता हूँ ये कैमरा है। मटेरियल की तरह ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। टाइम एक मेटाफिजिकल चीज़ है, स्पेस भी एक मेटाफिजिक्स चीज़ है, जो कि आता है फिजिक्स और साइंस के अंदर ही है। तो साइंस में हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखते हैं कि चीज़ें किस प्रकार से काम कर सकती है, और आइंस्टीन जब टाइम के बारे में बताते हैं तो आप समझते होंगे कि नीचे भी जब हम कहते हैं कि बॉटम लाइन पे जब कोई पहाड़ है उसके निचले स्तर पर टाइम एक तरीके से होगा, और पहाड़ पर भी टाइम एक ही स्तर पर होगा। तो ऐसा नहीं है, टाइम की जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है, टाइम खुद चेंज होता रहता है। इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। टाइम अपने आप में चेंज होता रहता है जब हम पहाड़ पर रहते हैं। ऐसे कई बार एक्सपेरिमेंट भी हुए जहाँ पर ये देखा गया है कि घड़ी को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर रख दिया गया है, और एक घड़ी को बिल्कुल ही नीचे खंडरों में रख दिया गया है। तो समय के अंदर बिल्कुल बदलाव आता है। ये शायद आपकी कॉमन सेंस को बिल्कुल जो झंझोर कर रख दे। आइंस्टीन इसको इस प्रकार से समझाते हैं कि मान लीजिए आप किसी एक अपने खास दोस्त के पास बैठे हैं, और 1 घंटा कब निकल गया आपको पता ही नहीं चला, जबकि टाइम तो निकल गया। और उसी प्रकार से जब आप 1 घंटा काम करते हैं, वो काम जो आपको पसंद नहीं है, तो पता नहीं आपको वो 1 घंटा ही 3-4 घंटे के बराबर लगता है। आइंस्टीन इसको मजाकिया तौर में इस प्रकार से समझाते हैं। अब देखिए टाइम को एक अलग तरीके से समझाते हैं, जो टाइम का नॉर्मल मापदंड है इस दुनिया के अंदर, वो दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए एक कार यहाँ पर खड़ी है, और एक दूसरी कार एक दूसरी स्पीड से, हम यहाँ पर खड़े हैं और एक कार स्पीड से आ रही है 100 की स्पीड से। अब वो कार जब 100 की स्पीड से जाएगी तो हम पता लगा सकते हैं उसकी स्पीड, हम जहाँ पर खड़े हैं वहां से, कि ये गाड़ी थी और ये 100 की स्पीड में चली गई। लेकिन जब वही कार, जब वो जो हमारे पास है वो चलती गाड़ी रहेगी, जब वो चलती रहेगी, तो जो दूसरी गाड़ी होगी जो 100 की स्पीड में रहेगी, हम जब उसको मेजर करेंगे कि इसकी कितनी स्पीड है, जो हमार जब खुद ही मूव में रहेंगे, तो हम उसको साथ में लेकर मैनेज करेंगे उसको। तो इसमें मैथ्स ऐसे रहेगी कि आप उस गाड़ी के नंबर लोगे 100 और अपने लोगे 40, अब उसको माइनस कर दोगे और बच गए 60, आप इसको माइनस कर दोगे। और यही जब उल्टा होता है कि जब पुलिस वाली गाड़ी या फिर कोई भी हमारी गाड़ी जब इधर खड़ी रहती है और वो इस तरफ से 40 की स्पीड में जाती है, और इस तरफ से कोई दूसरी गाड़ी 60 की स्पीड पे या फिर 100 की स्पीड में जाती है, तो जब हम देखेंगे कि हम इसको जोड़ देंगे और ये 140 बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है टाइम की। अब हम टाइम के एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे आएंगे जो आपको बिल्कुल हिला के रख देगा। तो यदि आपको लगता है कि टाइम कैसे काम करता है, और आपने सोचा होगा ब्लॉक यूनिवर्स की थ्योरी के बारे में, तो आपको पहले एक टाइम की थ्योरी के बारे में बताता हूँ, जो कि बताता है कि जब हम फास्ट रहते हैं तो टाइम धीरे हो जाता है, और जब हम धीरे रहते हैं तो टाइम फास्ट हो जाता है। जो जिस स्थिति में हम रहेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति दौड़ रहा है फास्ट, तो उसके लिए टाइम धीरे हो जाएगा, और कोई व्यक्ति धीरे चल रहा है तो उसके लिए टाइम फास्ट हो जाएगा। टाइम इस प्रकार से काम करता है, पूरे आपके कॉमन सेंस को हिला कर रख सकता है टाइम। अब लाइट की स्पीड की बात करते हैं। लाइट की स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? लाइट की स्पीड हर जगह कांस्टेंट रहती है, लाइट वैसी ही है। लेकिन टाइम के अंदर जब हम बात करते हैं स्पेस और टाइम की, तो स्पेस एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है टाइम के साथ साथ। तो टाइम और स्पेस जब मिलते हैं, तो आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ कि टाइम और स्पेस कैसे मिलते हैं। मान लीजिए आप किसी स्टेशन पे किसी ट्रेन में बैठे हैं। अब आप ये जो स्टेशन आप आ चुका है, अब आप तो ट्रेन में बैठे हैं, तो जैसे ही स्टेशन के ब्लब्स चालू हो गए, जो एक बिल्कुल स्टेशन के स्टार्टिंग में है, एक स्टेशन के लास्ट में है, लेकिन जब वो ब्लब जला जाएगा, तो ब्लब तो दोनों एक ही समय पर जलाए गए हैं, लेकिन क्योंकि आप मूविंग में थे, आप मूविंग स्टेट में थे, आप स्पेस में जहां पर आप जिस लोकेशन में है वहां से आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो
आपके जो सामने वाली लाइट है, वो सामने वाले लाइट के पास आप जल्दी पहुंच जाएंगे, उस तरफ आपका लेस डिस्टेंस होगा और इधर मोर हो जाएगा जहां से वो आप आगे आ चुके हैं। ये परिभाषा टाइम और स्पेस को मिलाएगी और आप देखेंगे एक ऐसा कॉम्बिनेशन कि टाइम और स्पेस कैसे मिलकर कैसे चीजों को चेंज करते हैं। लाइट की स्पीड हर जगह सेम ही रहती है, चाहे आप कहीं पर भी चले जाएं। अब टाइम में भी प्रॉब्लम आती है। अब जब टाइम को विज्ञान बताता है तो वो प्रेजेंट को कंसीडर नहीं करता, वो कहीं पर भी प्रेजेंट को नहीं मानता, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। साइंस के अंदर प्रेजेंट जैसा कुछ नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं कि अभी मैं हूं, तो इसके लिए अभी एग्जिस्ट नहीं करता। साइंस के लिए कुछ थ्योरीज कहती है, ब्लॉक यूनिवर्स जो थ्योरी है वो टाइम को फोर्थ डायमेंशन में रखकर बताती है कि जो टाइम है वो फिक्स है और सारी चीजें पहले से ही तय है, हर चीज पहले से तय है। लेकिन ये बात यदि आपको लगता होगा कि सच है, तो आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहता हूँ जो कि कैट का एक्सपेरिमेंट है, जो कि श्रोडिंगर ने दिया था। एरविन श्रोडिंगर जो साइंटिस्ट है, वो इसके लिए तो नहीं था टाइम के लिए, लेकिन उससे हम टाइम को एक दृष्टिकोण के अंदर समझ सकते हैं। वो जो था वो एटम्स को चेंज करने के लिए बताया था कि कैसा किस प्रकार से पूरी चीज ही चेंज हो जाती है जब हम उसको देखते हैं। तो मान लीजिए एक कैट है, उसको आपने एक बक्से के अंदर बंद कर दिया। अब 50% चांस है कि वो कैट मर सकती है और 50% चांस है कि वो कैट जिंदा भी रह सकती है। जब तक वो कैट उस बॉक्स के अंदर बंद है, तब तक वो दोनों ही परिस्थितियां आपके सामने या फिर आपके दिमाग में है। लेकिन जैसे ही आप उस बक्से को खोलेंगे तो आपके सामने हकीकत आ चुकी है, क्या वो कैट जिंदा है या फिर मर चुकी है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या कैट पहले ही मर चुकी थी या फिर कैट को आपने देखा तब मरी। तो शायद आप इसमें कंफ्यूज होंगे और ये कंफ्यूजन की ही बात है। लेकिन साइंस इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहता। साइंस रिजल्ट को पहले से तय मानता है कि हाँ, जो चीज हो चुकी है वो एक टाइम के अंदर हो चुकी है, लेकिन हमें पता अब चली है। और ये ही फोर्थ डायमेंशन जब हम ब्लॉक कर देते हैं कि हाँ, अब ऐसे ही चीजें काम करेगी, लेकिन ये सत्य नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम जानते हैं, तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप कोई एक समंदर देख रहे हैं, उस समंदर के आप पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स का पता लगा सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स है, ये चीजें हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स के पता लगाने से आप ये पता नहीं लगा पाते कि अब लहर कहाँ से उठेगी और कैसे बैठेगी और कितने शहरों को अपने साथ में लेकर चली जाएगी। आप मॉलिक्यूल्स का जरूर पता लगा सकते हैं। वैसे ही आप टाइम के अंदर टाइम का पता लगा सकते हैं कि हाँ, टाइम कैसे काम करता है, और आप उसके तरीके से आप मापदंड भी दे सकते हैं। लेकिन आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। ये यूनिवर्स एक अनसर्टेन प्लेस है जहां पर कुछ भी फिक्स नहीं होता है। हम जो चीजें फिक्स करते हैं वो कुछ परसेंट पे फिक्स की जा सकती है, जैसे कि हम बारिश का बता सकते हैं मैनेजमेंट करके, और हम डिटर्मिनिज्म यदि इस पे लगाएं तो कि हाँ, किस प्रकार से पहले चीजें काम करती थी वो आगे भी काम कर रही है। लेकिन यह ये नहीं दर्शाता कि हर चीज पहले से तय हो चुकी है। और हमारे पास जो विल है और जो फिक्स्ड है, ये दोनों ही चीजें साथ में काम करती है। यहाँ पर हम एक चीज को तवज्जो नहीं दे सकते। आइंस्टीन की जो थ्योरी है वो भी गलत साबित हो जाती है दो जगह। एक जगह है ब्लैक होल थ्योरी, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैक होल्स जो है यूनिवर्स में, वहां पर लाइट वैसे काम नहीं करती। लाइट की स्पीड जो रहती है, जब हम देखते हैं कि वो बैंड भी कर देता है टाइम को, लाइट की स्पीड जो रहती है उसके कारण से टाइम भी बैंड हो जाता है, स्पेस भी बैंड हो जाती है। तो आइंस्टीन की थ्योरी यहाँ पर गलत होती है। और दूसरी जगह आइंस्टीन की थ्योरी है जहाँ पर हम देखते हैं कि दो जो जो न्यू जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको यदि जोड़ दिया जाए और यदि फिर उनको वापस से हटा दिया जाए और उन दोनों को बहुत ही दूर ले जाए, इतना दूर कि एक मिल्की वे गैलेक्सी में है और एक दूसरी गैलेक्सी में है, तो भी जब हम इस इलेक्ट्रॉन को छेड़ेंगे या फिर इस पार्टिकल को छेड़ेंगे तो वहां पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। और यही चैलेंज करता है आइंस्टीन की थ्योरी को। तो ये था दोस्तों स्पेस एंड टाइम एक नॉर्मल वे के अंदर, जो कि कोई भी व्यक्ति समझ सकता है।